पांचवा जो प्रश्न है, आकृति में, यह आकृति हमको दी गई है डी समांतर ओ क्यू। देखो डी ओ क्यू के समांतर है, डी एफ ओ आर के समांतर है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ई एफ जो है, ये रेखा जो आपको ई एफ दिख रही है, ये क्यू आर के समांतर होगी। तो देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमने चौथे सवाल में किया था, डी समांतर ओ क्यू। तो ये दोनों रेखाएं किस त्रिभुज में आ रही हैं, उस त्रिभुज को देखो। डी और ओ क्यू आ रहे हैं इस त्रिभुज में। तो हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार का एक त्रिभुज दिख रहा है आपको ये, और एक रेखा ये है, दूसरी रेखा इसके समांतर इस प्रकार से ये है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज हमने बना दिया। ये है पी, ये है ओ, ये है क्यू, और इसका नाम ई है, और इस बिंदु का नाम है डी। तो त्रिभुज कहाँ से शुरू करते हैं हम, डी ई समांतर ओ क्यू। कौन त्रिभुज का नाम क्या है, देखो तीनों शीर्ष, एक पी क्यू ओ या ओ पी क्यू बोल लेते हैं। त्रिभुज ओ पी क्यू में, इस त्रिभुज में क्या दिया है, ई डी समांतर, यहाँ लिख लेते हैं। ई डी जो है समांतर है किसके, ओ क्यू के, ओ क्यू के, या डी से शुरू किया था, ये इसको भी ओ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसके समांतर है, ये हमें दिया है। समीकरण नंबर 1 कोष्टक में लिख दें, दिया है। तो जैसे अभी हमने क्या किया था, चौथे सवाल में हमने आपको बताया था इससे पहले कि अगर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को अन्य अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो इस प्रकार जो ये आपके भुजाएं विभाजित हो गई हैं, तो क्या होता है, ये समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो यानी कि P बट्टे ई क्यू, तो पी ई बट्टे ई क्यू, इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना। ये क्या है, पी डी बट्टे डी ओ। समीकरण नंबर 2, इसको लिख देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ऐसा हुआ। अब हम लेते हैं दूसरा, क्या दिया है हमको, डी एफ समांतर ओ आर। दूसरा दिया है डी एफ समांतर ओ आर। तो पहले ये त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें डी एफ और ओ आर आ रहा है। ये देखो, ये है डी एफ और यह है ओ आर। तो ये वाला त्रिभुज बनाते हैं दूसरा, यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी बिल्कुल वही लिख करना है हमको, जैसे कि थेल्स का प्रमेय हमने लगाया था या आधारभूत समानुपातिक हमने लगाया। इसके समांतर एक रेखा दी गई है, और ये त्रिभुज बन गया हमारा P, ये O ही है, और ये आ गया अब R। ये बिंदु आ गया F, और ये बिंदु वही है जो ऊपर था, यानी कि बीच में D। तो त्रिभुज अब हम लेते हैं त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में, इस त्रिभुज में हम लेते हैं DF समांतर OR हमको दिया है। तो DF समांतर OR, तो फिर वही क्या हो जाएगा, देखो PD, या ये किनारे लेते हैं PF बट्टे FR, PF बट्टे FR, इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना, यानी कि PD बट्टे DO। समीकरण नंबर हो गया 2, यहाँ था, ये 3 लिख लेते हैं, ये भी हमको दिया है, और इस आधार पे हमने निष्कर्ष निकाला, तो समीकरण नंबर आ गया 4। ये है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया। अब इन दोनों की तुलना करते हैं। देखो ये दोनों समीकरण हमको ध्यान से देखिए, इन दोनों के समीकरणों को, इनमें क्या समानता है। देखो PD बट्टे DO यहाँ भी है, और PD बट्टे DO यहाँ भी है, यानी कि समीकरण नंबर 2 का दायां पक्ष और समीकरण नंबर 4 का दायां पक्ष बराबर है। तो इन दोनों के बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 2 व 4 की तुलना करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, इसकी तुलना करने पर हमको प्राप्त हो गया दोनों के बाएं पक्ष, यानी कि इसका बाएं पक्ष है पी बट्टे ई क्यू। तो हम यहाँ लिख देंगे पी ई बट्टे ई क्यू, पी ई बट्टे ई क्यू, और इसका जो दायां पक्ष है ये है पी डी बट्टे डी ओ। समीकरण नंबर 5 हमको मिल गया। अब इसको हम चित्र में देखते हैं, पी ई बट्टे ई क्यू कहाँ है, कहीं है पी ई बट्टे ई क्यू चित्र में। देखो पी बट्टे ई क्यू, और दूसरी तरफ दिया है पी डी बट्टे डी ओ, नहीं क्या है, हाँ पी डी बट्टे डी ओ, यहाँ गलत ले लिया हमने, इसको सही करना है। देखो हमको बायां पक्ष लेना था, इसका क्या है पी एफ बट्टे एफ आर है, ठीक है।
तो ये हो गया पी एफ बट्टे यहाँ ले लेंगे एफ आर, ठीक है। यह है पी एफ बट्टे एफ आर है हमारा। तो पी एफ बट्टे एफ आर कहाँ है, यह है पी एफ और यह है एफ आर। तो यानी कि एक त्रिभुज बन गया हमारा बड़ा, पी क्यू आर त्रिभुज बनाते हैं। इसको समझने के लिए त्रिभुज बनाते हैं बड़ा वाला अब, ठीक है। इसका नाम है पी क्यू आर। ये जो बिंदु हमको दिखाई दे रहे हैं, 4 भाग हमको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 भाग इस त्रिभुज के हैं। ये पी है, ये क्यू है, ये शीर्ष आपका आर है, और एक भुजा है यहाँ ई एफ, यहाँ ई और यहाँ एफ। और ये जो हमारा आया है, क्या आया है, ये आया है पी बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर हमको प्राप्त हुआ है, समीकरण नंबर 5, ठीक है। इसमें गलती हो गई थी, ये आप देखिए ध्यान से। तो अब इसको देख के हमें निष्कर्ष निकालना है। देखो पीई बट्टे ई क्यू, इतना बट्टे इतना और इतना बट्टे इतना अगर बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ये है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। जैसे कि इससे के पहले 2 त्रिभुजों में हमने क्या लगाया, अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये क्या होंगे, समान अनुपात में विभाजित होंगी। तो अब ये इसका उल्टा है, अगर ये समान अनुपात में विभाजित हो रहे हैं यानी कि इतना बट्टे इतना, देखो पी बट्टे ई क्यू और पी एफ बट्टे एफ आर के बराबर आ रहा है, तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकालेंगे। इसलिए ई एफ जो है ये समांतर होगा इस क्यू आर की। इसको क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 6, और इसको लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। इसका क्या है, ये उसका विलोम है, यानी कि उसका उल्टा। यहाँ हमको रेखाएं समांतर दी थी इससे पहले, तो हमने क्या की थी, भुजाएं समानुपात में थी। यहाँ भुजाएं समानुपात में हैं तो इसका मतलब रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। ई एफ समांतर क्यू आर, और हमें सिद्ध क्या करना था, देखो यही हमको सिद्ध करना था, दर्शाना था, ई एफ समांतर क्यू आर। तो हमारा क्या हो गया, जो चीज़ हमको सिद्ध करनी थी वो हम कर चुके हैं।